इतिहास के पन्नों की बात हो और उसमें कोई कहानी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। एक 14 वर्षीय युवक जिसने अपनी महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की प्रेरणा के बल पर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांसोक्सियाना के फरगाना क्षेत्र में हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा, माता कुतलुग निगार थी। बाबर की यदि वंश की बात की जाए तो बाबर तैमूर वंश का 5वां वंशज था। आपको बताते चले कि मुग़ल वंश को और उसके लोगों को इसीलिए तैमूरियन के नाम से जाना जाता है। जिस समय 1494 में 14 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा, उस समय में भारत में 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु उपरांत उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था। उस समय में पंजाब में दौलत खां लोदी का शासन था, वहीं दूसरी ओर मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था। हर समय वे दोनों तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे थे। इनके अतिरिक्त अन्य राजा भी एक दूसरे को नीचे गिराने और परास्त करने में लगे हुए थे और इस दौर में तरह तरह के षड्यंत्र भी किए जा रहे थे। यूँ तो बाबर ने भारत के बारे में अपने आसपास के क्षेत्रों से सुन रखा था और भारत की सोने की चिड़िया वाली छवि से अवगत था, परंतु भारत में इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी के द्वारा व राणा सांगा के द्वारा भारत आने के लिए निमंत्रण दिया गया। बाबर अपने 12,000 सैनिकों के साथ में सिंधु नदी को पार करता हुआ पानीपत, जो कि वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र में है, वहाँ पर 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अपनी महत्वाकांक्षा की प्रवृत्तियों, बहादुरी की नीतियों व तोपखाना अश्वारोही सेना के बल पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। इसके अतिरिक्त 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया। 1528 में चंदेरी में मेदिनी राय को परास्त किया। वहीं अंततः 1529 में घाघरा में अफ़गानों को बुरी तरह से हराया। बाबर बाग बगीचों का शौकीन था और हरे भरे पेड़ पौधे लगाना, बगीचा लगाना, इन सभी में उसकी काफ़ी रुचि थी। इसी के कारण उसने आगरा में आराम बाग की नींव रखी, जो कि ज्यामितीय पद्धतियों के द्वारा निर्मित था। बाबर ने 1527 में अयोध्या में, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, रामकोट पहाड़ी के पास में एक मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। 1992 में हिंसक विद्रोह हुआ और इसमें काफ़ी तोड़फोड़ की गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं, में तुर्की भाषा में उस समय के परिवेश का वर्णन किया है, जिसका बाद में फ़ारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई और उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर बहुत ही बहादुर और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व था। बाबर की मृत्यु उपरांत उसका बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। आपको आज की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट के ज़रूर बताइएगा।